सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो व्रजायाणं अष्टानिका महापर्व का महामांगलिक प्रसंग है और सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आप और हम सभी सिद्धों की आराधना। आज अष्टानिका पर्व का 8वां दिवस है। एक तिथि बढ़ जाने से 9 दिवस में वह अपना पूर्ण होगा कल। लेकिन कल मेरे को तो उधर शाश्वत धाम में जो विधान है वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए कल मैं आपके बीच नहीं आ सकूंगा। तो मैं जो आज चर्चा आपके बीच करूंगा वो ये मान के करूंगा कि आज ही समापन है। ठीक है, आप कल भी आराधना करेंगे, लेकिन अभी अपन जो चर्चा करेंगे वो मैं ये मान के चलता हूँ भाई आज ही समापन है, ये मान के बात। इसीलिए पिछले 7 दिनों में 7 जयमालाओं के कुछ छंदों के आधार से अपन ने चर्चा की है और आज 8वीं जयमाला, अंतिम जयमाला के कुछ एक छंदों के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सिद्ध चक्र विधान समाप्त हुआ है, पूर्ण हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्या आप सिद्ध चक्र विधान को खत्म हुआ मत समझना। खत्म होने में और समाप्त होने में बड़ा अंतर है। खत्म होना मतलब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये समाप्त मतलब सम्यक प्रकार से आप्त मतलब प्राप्त हो गया है। इसका जो भाव है, अर्थ है, वो हमने हृदयंगम कर लिया है, उसको हमने अपने अंतःस्थल में उतार लिया है। इसलिए ये सिद्ध चक्र विधान खत्म नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? समाप्त। समाप्त मतलब समधन आप्त। आप्त का मतलब होता है प्राप्त। तो सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाना, उसको कहते हैं समाप्त। हमारे यहाँ समाप्त होते हैं ग्रंथ, हमारे यहाँ खत्म नहीं होते, अथवा पूर्ण होते हैं। पूर्ण मतलब क्या? पुर जाना, रोम रोम में उसका हमारे अंतःस्थल में पुर जाना, वो पूर्ण होना कहलाता है। तो हम शास्त्रों को, विधानों को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, लेकिन खत्म नहीं करते। आपके यहाँ तो अच्छी है बोलने की प्रथा, अच्छे से बोलते हैं। हमारे जयपुर साइड लोग ऐसा बोलते हैं कि समय साथ पढ़ डाला जी, मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ डाला, ऐसा बोलते हैं। तो हम कहते हैं भाई तुमने पढ़ के और डाल दिया। वहाँ वो उनकी भी गलती नहीं, वहाँ ऐसा चलता। अब हर जगह की भाषा बोली का फर्क होता है, तो कोई उसकी कोई निंदा नहीं है। लेकिन पढ़ डाला में से क्या भाव निकल रहा है कि पढ़ के हमने डाल दिया, उसका अर्थ भी डाल दिया, भाव भी डाल दिया, ग्रंथ भी डाल दिया, सब तो सब अभिनय हो गई ना भैया। तो हम उन्हें कहते भैया पढ़ डालो नहीं, पढ़ लिया बोलो। ये मत बोलो हमने समय सार पढ़ डाला, ये बोलो समय सार पढ़ लिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ डाला नहीं, पढ़ लिया। ऐसे ही आप ये मत बोलना कि हमने सिद्ध चक्र विधान कर डाला। हमने सिद्ध चक्र विधान कर लिया, करके इसमें से हमने ले लिया है। अभी ये बाहर की बातें, इन्हें हमने अपने अंदर उतार लिया है, तब तो ये हमारा सिद्ध चक्र विधान करना सार्थक होगा। अन्यथा तो अनेक बार हमने सिद्ध चक्र विधान किए हैं, उसी कड़ी में एक और नंबर जुड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस बार जो सिद्ध चक्र विधान हमने किया है वो निश्चित रूप से हमारे को अंतःस्थल में ग्रहण होना चाहिए, उसका भाव हृदयंगम होना चाहिए और सिद्धों की महिमा आनी चाहिए। और न केवल सिद्धों की, बल्कि सिद्धों के समान मैं हूँ ऐसी अपनी महिमा आनी चाहिए। तभी जाकर के हमारा यह सिद्ध चक्र विधान करना
सार्थक है। देखो इस 8वें पूजन की जयमाला में तो बहुत मार्मिक भाव है ही सही, इसकी पूजा के अंदर भी बहुत भाव है। एक तो इसमें आत्मा को तीर्थ का, इस 8वीं पूजा में एक तीर्थ क्या है, 8वीं पूजा में एक तीर्थ क्या चीज है, तो उनका तीर्थ आत्मा ही तीर्थ है। तीर्थ किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। सम्मेद शिखर को तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से तिरे हैं ना, कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पधारे, ऐसा सब। तो जिन जगहों से मुनिराज मोक्ष गए वो जगह भी तीर्थ कहलाती है। मतलब जिसके द्वारा तिरा जाए कोई भी चीज हो, तो वास्तव में तो कोई क्षेत्र तीर्थ नहीं है, वास्तव में तो आत्मा ही तीर्थ है, क्योंकि तिरा जाता है आत्मा के आश्रय से। सम्मेद शिखर से भी जितने जीव तिरे हैं वे अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के ही तिरे। और पहले दिन हमने आपको बताया था यहां से भी तिरे, ये भी तीर्थ है। जहां आप और हम सब बैठे हैं वो जगह भी, ढाई द्वीप में ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहां से कोई मोक्ष नहीं गए हो, तिरे नहीं हो। तो ये सब जगह तीर्थ है अगर जगह की अपेक्षा बात करें। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो कौन है तीर्थ? अपना आत्मा ही तीर्थ है। कहाँ लिखा है इसमें? 8वीं पूजन में कहाँ आया? आप पढ़ चुके हो। जहां तक 550 अर्घ चढ़ाए ना आपने, 550 अर्घ तक आ चुका हो। कहाँ पे आया है मालूम है किसी को? 8वीं पूजा का सबसे पहला जो छंद है ना, जल का छंद, उसमें आया। देखो निकालो, जल के छंद में आया। पेज नंबर कितना है? किसी ने निकाल दिया तो बोल देना। 176 पर 176 नंबर पेज पर निकालें। देखिए ये जल का छंद है ना, गीता छंद है। निज आत्मरूप सुतीर्थ मगमित सरस आनंद धार हो, नाचे त्रिविध मन सकल दुर्मय भव जलधि के पार हो। ज्ञाते उचित ही है तुम पद हीर सो पूजा करूं, इक सरस अंतो बीच भाव मन में जरूं। क्या कहा इस छंद में? किसको तीर्थ कहा? निज आत्म रूप सुतीर्थ, अपना आत्मा सुतीर्थ है, उत्तम तीर्थ है, सर्वोत्तम तीर्थ है, वास्तविक तीर्थ है। कौन है वास्तविक तीर्थ? अपना आत्मा, क्योंकि उसी के आश्रय से तिरा जाता है। और देखो एक 989 नंबर का अर्घ है आपका, जो अभी आपने किया, चढ़ाया नहीं, कल चढ़ाएंगे आप। 989 नंबर का अर्घ है, उसके अंदर देखो क्या कह रहे हैं। 989 नंबर के अर्घ का पेज नंबर है 275, 279। हाँ, इस पेज नंबर पर 989 हाँ 275 पेज नंबर, अर्घ नंबर 989 प्लस 979। पर दुख में दुख हो जहाँ मोह प्रकृति के पार, दया कहे जिसको सुमति सो तुम मोह निवार। ओम ह्रीं अरहं अत्यंत निर्मोहाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। इसमें क्या कहा है? दादा के मुंह से आपने ये सिद्धचक्र विधान के व्याख्यान जरूर सुने होंगे। दादा इस छंद को विशेष हाईलाइट करते हैं और बार बार इसके बारे में सब लोगों का ध्यान दिलाते हैं। इसमें क्या लिखा है वो देखो। पर दुख में दुख हो जहां, पर दुख मतलब दूसरे के दुख में
दुख होता है, दूसरे के दुख को देख करके जब जीव दुखी हो जाता है, क्यों होता है? कहते मोह प्रकृति के उदय से, मोह के उदय से जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हमें भी दुख होने लगता है, इसलिए कि हमारे भी मोह का उदय। इसी को जगत में दया कहा जाता है। दया किसको कहते? दया की परिभाषा समझ में आई आपको? दया की परिभाषा ही है। दया किसको कहते हैं? दूसरे के दुख को देखकर जब हम खुद दुखी हो जाते हैं उसको कहते हैं दया। दया समझ में आई? जो चींटी मर गई हमारे पैर के नीचे आकर और हमको भी दुख हुआ, ये क्या है? दया। चींटी मर गई वो उसका दुख था, लेकिन उसके मरने से, उसके दुख से हम भी दुखी हो गए तो कहते हैं हमको दया आई। अगर वो मर जाए और हम दुखी नहीं हुए तो फिर हम कैसे कहलाएंगे? इसलिए जगत में दया की बात की जाती है। जैन दर्शन में भी दया के लिए खूब स्थान है, यहाँ पर भी दया की बात खूब की गई है। लेकिन छठवीं जयमाला की जब परसों अपन ने चर्चा की थी तब भी वहां पर ये बात आई थी कि दया भाव बिन शांति सुभेव, ऐसा आया था लाइन। देखो छठी जयमाला की लाइन भी 1 मिनट के लिए निकाल लो आप, फिर परेशान नहीं करूंगा बार बार आपको इधर उधर पेज निकालने के लिए, है ना? नहीं तो आप सोचोगे तो कभी कोई सा पेज निकलवा रहे, कभी कोई सा निकलवा रहे। थोड़ी एक्सरसाइज चाहिए ना। हाँ, ये एक्सरसाइज है, ये असली। कितना? 115 नंबर पेज। हाँ, जयमाला 115 नंबर पेज पर जयमाला में दूसरी जो तीसरा छंद है ना, पद्धति, उसके अंदर जय पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन शांति है। हे सिद्ध परमात्मा, आप दया भाव के बिना शांति दायक हो, ऐसा के आपको दया नहीं है किसी के प्रति। दया, दया में अपन ने समझा था ना, दया भी क्या है? राग है। और द्वेष और राग दोनों साथ में रहते हैं। और सिद्ध परमात्मा ने दया, और दया मतलब राग और द्वेष दोनों का अभाव किया है, इसलिए वे वीतराग हुए, परम सुखी हुए। देखो दया से जीव दुखी होता है, दुख का नाम ही दया है। दूसरे के दुख को देखकर जब जीव दुखी हो जाता है, दुख देखा नहीं जाता, उसका सहन नहीं होता, तब हम उसकी कुछ मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसको दया कैसे? तो सिद्धों को दया आती है कि नहीं आती है? आपको संकोच क्यों हो रहा है? आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि हमें सिद्धों की दया नहीं है? ये बात कहने में आप, अरे नहीं है, सिद्धों को दया नहीं है। अगर दया होती तो वे तो महादुखी हो जाते फिर। क्यों? क्योंकि आपको तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा आपको सबका दुख दिखता ही कहाँ है? अब मेरे को क्या दुख है वो आपको क्या पता, और आपको क्या दुख है वो मुझे क्या पता। देश के नेता, लोकल नेता पर कभी कभार कोई 10 दिन से किसी के यहाँ तकलीफ है, आपको पता ही नहीं, वो मिला, उसने कहा हमारे तो ऐसा हो गया, और पता चल गई तो आप दुखी हो जाते। और सिद्धों को तो 3 जगत के जीवों के दुख पता है, सब पता है। जो भूतकाल में हुए वे भी पता है, भविष्य में होंगे और भविष्य में होंगे वे भी पता है। उनको तो नारकियों के दुख भी पता है। नारकी अभी वर्तमान में वहां लड़ रहे हैं, मारकाट मची है, वो भी उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रही है। और वो नारकियों में उनके अनंत जन्मों के, पूर्व जन्मों के अनंत माता पिता भी हैं जिनको मारने को, उनके पूर्व भवों के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी पति, न जाने कौन कौन किस किस गति में, किस किस रूप में मार काट में फंसे हैं, और वो सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। बोलो दया आने लगे तो क्या होगी उनकी दशा?
दया आएगी तो क्या होगा बोलो? आकुलित हो जाएंगे। फिर वे अनंत सुखी नहीं रह पाएंगे। आकुलित हो जाएंगे। इसलिए सिद्ध परमात्मा को दया नहीं है, क्योंकि दया भी दुख का कारण है, दया भी राग भाव है। बहुत ऊंची बातें हैं भाई। वो भी इसलिए इस 979 नंबर छंद में ये कहा कि हे सिद्ध परमात्मा, आप कैसे हो कि आपको दया नहीं है, आपने दया का भी अभाव कर दिया है, और इसलिए ओम ह्रीम अरहम अत्यंत निर्मोहाय नमः अर्घ्यम। अब ये दादा बताते हैं कि जब वे विधान कराया करते थे ना युवावस्था में, तब ये औंगली अलग थी, ये मंत्र अलग था। उस समय की किताबों में मूल में ये था ओम ह्रीम अरहम अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। अत्यंत निर्दयाय शब्द था वहाँ कि अत्यंत निर्दय, दया भाव का भी अत्यंत अभाव किया, ऐसे सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि अरे ये तो अत्यंत निर्दय कह रहे हैं सिद्धों को, ये बड़ा अटपटा लगता था लोगों को, तो लोगों ने किताबों में बदल दिया, और बदल करके उन्होंने दया रहिताय किया था पहले। तो अत्यंत निर्दयाय को बदल के बाद में जब दूसरी किताबें छपी तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, ओम ह्रीम अत्यंत निर्दयाय कर दिया, दया रहिताय सिद्ध परमात्मा ने नमः, दया रहित कर दिया उन्होंने। क्यों? अत्यंत निर्दय से दया रहित थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, थोड़ा कोमल हो गया। फिर दादा ने प्रवचनों में उसको भी खोला कि पहले अत्यंत निर्दय था, अब दया रहित कर दिया, लेकिन दया रहित भी तो बात वही है। तो लोगों को लगा कि अच्छा बात वही है तो और बदल देते हैं। तो फिर वापस जो किताब छपाने वाले लोग थे उन्होंने उसको बदल करके क्या कर दिया, अत्यंत निर्मोहाय नमः। अब मोह में दया भी शामिल है, तो निर्मोहाय कहने में दया रहित तो हो ही गया उसमें, लेकिन वो स्पष्ट सामने दिखता नहीं है। तो जिनको दया रहित कहने में तकलीफ होती थी उन्हें थोड़ा सॉफ्ट हो गया, उनके लिए कोमल हो गया शब्द, तो उनको वो स्वीकार हो गया। लेकिन निर्मोह कहने में दया का भी खात्मा हो ही गया, क्योंकि मोह का ही तो एक प्रकार है दया। तो समझ में आई कि नहीं आई बात? इसमें 8वीं पूजन में इसकी जो चर्चा अपन आज कर रहे हैं, इसमें अभी तक क्या क्या बातें कर ली अपन ने, याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है। अभी तक मैंने मुख्य रूप से 3 बातें कही आपको। एक तो ये ध्यान रखना कि हमें ये पूर्ण होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें से कुछ हमको प्राप्त होना चाहिए, ये हमको ग्रहण होना चाहिए। अब जैसे पूरी जाती है ना, वो घी में पूर देते हैं, पूरी पूर देते हैं तेल में, ऐसे डूब जाती है पूरी उसमें, तो ऐसे अपन उसमें डूबने चाहिए पूरा, इसमें से अपने को ग्रहण होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा ही वास्तविक तीर्थ है। और तीसरी बात, सिद्ध परमात्मा दया का भी अभाव करके सिद्ध बने हैं। दया भाव भी विकार भाव है, दया भाव भी आत्मा का वास्तविक निज स्वभाव नहीं है, वो भी एक विकारी परिणाम है। व्यवहार में से दया का पूर्ण प्रतिपादन जैन दर्शन में भी किया गया है। और हम जिस भूमिका में खड़े हैं उस भूमिका में दया भाव नहीं आवे तो योग्य नहीं है, उचित नहीं है। भूमिका में जिसमें हम खड़े हैं वहां दया तो आएगी ही आएगी, आना ही चाहिए, लेकिन वो भी मेरा स्वभाव भाव नहीं है, मैं उससे भी भिन्न एकमात्र ज्ञायक हूँ। ऐसी अनुभूति, ऐसी जागृति प्रतिपल अपने को रहना चाहिए। ये वस्तु का स्वरूप अपने चित्त में दृढ़ श्रद्धान में रहना चाहिए। इसलिए ये बात आपके ध्यान में लाई है। देखो पढ़ते थोड़ा जयमाला के एक आध छंद पढ़ते हैं, पेज नंबर 280 है ना। अब इसमें भी जयमाला का शुरू करने से पहले ही एक छंद जो दोहा है ना, इसका अर्घ्यों के बाद 1025 अर्घ्यों के बाद में 1024 अर्घ है, 125 1025 लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है एक कहीं मिस्टेक हुई है या तो कुछ 1024 अर्घ है ना इसमें, तो 8 की पूजा
अब ये 1025 या तो एक एक्स्ट्रा हो गया तो कोई है, और या फिर एक कहीं गिनने में नंबर लगाने में भी अंतर आया, जो भी हो। क्या कह रहे, कहे कहाँ लो तुम सुगुण अंश मात्र नहीं, मंगली तुम नाम ही जान भले। कहे कहाँ लो तुम सुगुण, हे सिद्ध परमात्मा हम आपके गुणों को कहाँ तक कहें, कहाँ लो मतलब कहाँ तक कहें, कि कह तो दिए आपने 8 अर्घ्यों के द्वारा, 16 के द्वारा, 32 के द्वारा, 64 के द्वारा, 128 के द्वारा, आप कह तो रहे हो लगातार 256, 512, 1024। अब आप कह रहे हो कि अब कहाँ रुके और कितना कहोगे महाराज? तो कह रहे अभी पूरे थोड़ी पे, क्या अभी पूरे थोड़ी में है, लेकिन हमारी शक्ति नहीं है, हम तो इतने में ही थक जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पूर्ण कर लिए पूजा। लेकिन पूर्ण करके भी वो कह रहे अभी तो आपके गुणों का अंत नहीं आया है, ऐसा नहीं समझना कि गुणों का अंत आ गया इसलिए पूजन पूरी हो गई। कहे कहाँ लो तुम सुगुण अंश मात्र नहीं, अरे आपके गुणों का अंत तो जाने दो, आपके गुणों के एक अंश का भी अंत नहीं आता है। क्या आपके गुणों का अंत तो जाने दो, आपके जो अनंत गुण हैं उनका एक हिस्सा ले, अंश का भी अंश नहीं, उस एक हिस्से का भी अंत नहीं आता। पहले पढ़ा था ना, भूतकाल में जितने शब्द जो भाषा वर्णन परिमित हुई, वर्तमान में हो रही है, भविष्य में होगी, उन सब शब्दों को ले लो तो कितने हो गए? अनंत। और उन अनंत शब्दों को अनंत से गुणा करो अनंत बार, और सिद्धों के सुख के एक समय, सिद्धों के एक समय के सुख का वर्णन भी उन अनंतानंत शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रहे, ऐसे सुखों का सागर सिद्ध ही नहीं। कौन है? मैं हूं। अरे वो सिद्ध किसमें, किसका ध्यान करते हैं? सिद्ध किसमें लीन रहते? अपने में। तो जिस आत्मा में वे रमते हैं वैसा आत्मा तो मैं हूं। कौन है? ऐसे सिद्धों की महिमा आती है और निज आत्मा की महिमा आए बिना नहीं रहती है। निज आत्मा की महिमा आती है तो सिद्धों की महिमा आए बिना नहीं रहती है। सिद्धों की महिमा आ जाए और आत्मा की महिमा नहीं आए तो समझना सिद्धों की महिमा नहीं है। आपको संत लाल जी की महिमा आ जाए, आपको सिद्ध चक्र विधान की महिमा आ जाए, लेकिन अगर आत्मा की महिमा नहीं आई तो समझना आपको सिद्धों की भी महिमा नहीं आई, सिद्ध चक्र की भी महिमा नहीं आई, आपको संत लाल जी की भी महिमा नहीं आई। क्योंकि इन सब का ध्येय तो निज आत्मा की महिमा आना है। हमने संत लाल जी की खासियतें आपको खूब बताई, हमने सिद्ध चक्र विधान की खासियतें खूब बताई, सिद्धों की महिमा खूब बताई, लेकिन इन सब की महिमा के द्वारा किसकी महिमा आनी है? अपनी महिमा। ऐसा सोच। चर्चा संग्रह में लिखा है, क्या लिखा? ब्रह्मचारी रायमल जी का है ना, उन्होंने उसमें लिखा है, पूरा तो याद नहीं रहता है, जितना मुझे याद है उतना बताता हूँ आपको, कि वो जो सची इंद्राणी है ना, सची इंद्राणी, सौधर्मेंद्र की पटरानी, वो सची इंद्राणी जो आभूषण पहनती है, गले में एक हार पहनती है, उसमें जो मोती है, एक मोती की कितनी कीमत है मालूम है? कितने करोड़ रुपए का एक मोती है। सची इंद्राणी जो हार पहनती है उसके एक मोती की कीमत इतनी है कि चक्रवर्ती की पूरी संपदा बेचकर नहीं खरीद सकते। कितनी कीमत है? सची इंद्राणी के हार के एक मोती की कीमत पूरी चक्रवर्ती की संपदा बेचकर नहीं खरीद सकते, इतनी कीमत है। और जब एक मोती की इतनी कीमत है तो पूरे हार की कितनी कीमत?
और जब हार इतना कीमती है, इसका मतलब वो सची इंद्राणी, और वो सची इंद्राणी जिसको अपना स्वामी मानती है, ऐसे सौधर्म इंद्र कितने महान हैं। और वो सौधर्म इंद्र जितने भी महान हो, लेकिन वे सौधर्म इंद्र जिन तीर्थंकर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनके बाल तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से व्यवस्था में लग जाते हैं, उनके वस्त्राभूषणों की व्यवस्था करते हैं। देखो जब दिव्य ध्वनि उनकी 3 समय खिलती है ना, 4-4 घड़ी, 2.25 घंटे, 3 बार समय से पहले आते हैं सौधर्म, और समय के बाद तक रहते हैं। जब से केवल ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है, और जब पूर्ण होती है तब तक एक भी दिन, एक भी समय, एक भी मिनट का छोड़ते नहीं। बोलो, हम लोग डेली स्वाध्याय में आते हैं ना, डेली आते हैं ना। कहाँ डेली आते हैं? जिस दिन शादी होती है उस दिन तो नहीं आते। वो भी लेट आता है, टाइम कौन आता है। लेकिन वो सौधर्म इंद्र एक भी दिन और एक भी समय नहीं छोड़ता है, एक भी मिनट लेट नहीं आता है। तो उन तीर्थंकर परमात्मा की कितनी महिमा है, समझ में आई बात? सची इंद्राणी के एक मोती की कीमत कितनी? चक्रवर्ती सेना भेज दी, पूरे हार की कीमत कितनी? सची इंद्राणी। और उसकी महिमा, जिस सौधर्म को अपना स्वामी मानती है, वो सौधर्म जिन तीर्थंकर को अपना स्वामी मानता है, उन तीर्थंकर परमात्मा की कीमत कितनी? और वो तीर्थंकर परमात्मा भी किसका ध्यान करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? वे अपने निःशुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं। वो शुद्धात्मा कितना महान है, उसकी कितनी कीमत है, आज तक हमें मालूम नहीं है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी। आप और हम सब माला माल हैं, हम भी वैसे ही, हमें वो एक मोती की कीमत तो आती है, हमें एक मोती की कीमत तो आती है, लेकिन उस बेशकीमती जो अपना निज आत्मा है, उसकी कीमत नहीं आती। यदि यहां ये कहा जाए कि कल यहां पर प्रभावना में सबको एक एक मोती दिया जाएगा, कल इस सिद्ध चक्र विधान के समापन के अवसर पर जो भी साधर्मी भाई बहन लाभ लेने पधारे थे, उनको बाद में प्रभावना में एक एक असली मोती वितरित किया जाएगा। वैसे मोती हड्डी है, असली मोती जो है ना वो हड्डी है, जीव का शरीर है, इसलिए वो छूने लायक भी नहीं है, महा अपवित्र वस्तु है। लेकिन जगत में कीमती है, लोग महंगा बिकता है, इसलिए वो बात है। एक एक मोती दिया जाएगा। तो वो लोग कितने लोग आएंगे उदयपुर, यहाँ पर आपके इधर कल समापन में कितने लोग आएंगे बताओ आप? यहाँ मैनेजमेंट को व्यवस्था करने के लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक मोती, और यदि ये कहा जाए कि कल आपको उस मोती से भी कई गुना कीमती आपका शुद्धात्मा बताया जाएगा, तो कितने लोग आएंगे? देख लीजिए, हमें जिसकी महिमा आनी चाहिए उसकी आई नहीं है, जिसकी नहीं आनी चाहिए उसकी आ रही है। अनादि से यही भूल की हमने कि जिसका करना चाहिए स्मरण, उसका किया है विस्मरण, और जिसका करना चाहिए विस्मरण, उसी का किया निरंतर स्मरण। और यही है भाव मरण, और इसीलिए हो रहा है जन्म मरण, और इसीलिए हो रहा है संसार परिभ्रमण। यदि हमें संसार परिभ्रमण से बचना है, यदि हमें जन्म मरण से बचना है, यदि हमें भाव मरण से बचना है, तो हमें अपनी कीमत आनी चाहिए। किसकी कीमत आनी चाहिए?
तो ये सिद्धों की महिमा किस लिए है? कि मैं अपनी महिमा जान सकूं इसके लिए। लोग भविष्य के बारे में तो सोचते हैं। आज के युवाओं से कहो तो कहते हैं साहब आप कहते हो बात तो सही है, पर भविष्य भी तो देखना पड़ता है। फ्यूचर क्या देखना पड़ता है? फ्यूचर भी तो देखना पड़ता है, भविष्य भी तो देखना पड़ता है। अब आप जो ये धर्म की शुद्धात्मा की बातें बता रहे हो, लेकिन फ्यूचर का सवाल है, किसका सवाल है? भविष्य का। भविष्य की सोचनी पड़ती है साहब। तो हम कब कह रहे भविष्य की मत सोचो? हम भी तो यही कह रहे भविष्य की सोचो। भविष्य की सोचते हो लेकिन भविष्य की नहीं सोचते हो वास्तव में। हम कहते हैं या तो आप भविष्य की सोचो ही मत, केवल वर्तमान की सोचो। और यदि आपको भविष्य की ही सोचनी है तो थोड़े से आगे की क्या सोचते हो? पूरे आगे की सोचो ना, लास्ट तक की। कितने से भविष्य की सोच रहे हो आप? 20-40 वर्ष के भविष्य की सोच रहे हो? जो सोच रहा है ना भविष्य की, अभी 20 वर्ष का तो कम से कम होगा ही होगा। जो ये कहता था फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। और उसके बाद कितने वर्ष की और सोच रहे हो आप? अपन ने देखा था ना कितनी 67-68 वर्ष औसत आयु है। वैसे तो भरोसा तो 68 का भी नहीं है, लेकिन 68 वर्ष औसत आयु है, उसमें 20 तो चले गए, बचे कितने? 48। अब वो ज्यादा से ज्यादा आप उस 48 वर्ष की सोच रहे हो। जो उस 48 वर्ष में भी क्या होगा बताओ? पहले आप भविष्य की सोचोगे, फिर भविष्य के निर्माण के लिए दिन रात एक करोगे। जैसे तैसे हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति को कुछ मान लो शारीरिक अनुकूलता, धन की अनुकूलता कुछ मिल गई, बाकी सब तो कोई आत्महत्या कर लेगा निराश होकर, कोई व्यसनों में पड़ जाएगा, कोई वैसे बर्बाद हो जाएगा। कोई एक आध व्यक्ति को लौकिक दृष्टि से मान लो कोई बड़ा पैकेज मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बाद डॉक्टर कहेगा तुम्हारी बैठक है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हो हमेशा, तो तुमको पचता नहीं है, पेट खराब रहता है, दाल का पानी पिया करो। पैसा तो खूब है, पैसा तो खूब है, लेकिन अब करो क्या उसको? करो क्या उसको? फिर बाद में आप सोचोगे कि अब हमने जैसे तैसे कमाया और फिर अब करें क्या उसको? सरकार कहेगी आप हमें टैक्स दे दो, ज्यादा कमाते हो तो 30% टैक्स। जब टैक्स देते हो जब बड़ा भारी लगता है। नौकरी वाला तो इनकम को छुपा भी नहीं सकता है। और जब पैकेज है तो कंपनी देती है तो सब पता है सरकार को आंकड़े। जब 3 लाख तो मेरा टैक्स में चला जाता है। अरे 3 लाख टैक्स में चला जाता है, उसका दुख मनाता रहता है हमेशा। दुखी रहने क्या भविष्य देख रहे हो आप? कितने साल का भविष्य? अरे अनंत काल सुखी हो जाओ, सिद्ध बन जाओ, ऐसा भविष्य देखो ना। देखना है तो भविष्य फ्यूचर देखना, देखो ना फ्यूचर। ये 10-20-30 वर्ष 40 वर्ष तो भूखा तो कोई भी मरने वाला नहीं है। जिसने चोंच दी है तो अन्य मत में कहते हैं वो कोई देता है, तो वो कहते हैं चोंच दी है तो चुका भी देगा। जब अब हाथी भूखा नहीं मरता है, चींटी भूखी नहीं मरती है, चिड़िया भूखी नहीं मरती है, सबकी व्यवस्था होती है, तो हमारी व्यवस्था नहीं होगी क्या? इतना सा पुण्य तो हमारे पल्ले में है कि हम भूखों मरने वाले नहीं है। हमारे जन्म के साथ ही भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने हमारे लिए कर देती है। और हमें जैसा भोजन चाहिए, जिस उम्र में, बचपन में जैसा अन्न नहीं खा सकते तो दूध की व्यवस्था प्रकृति करती है, और जैसा चाहिए वैसा करती है। ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति में सब ऑटोमेटिक स्वचालित होती है। हमारा काम तो एक ही है कि हम अपने निज तत्व, शुद्धात्म तत्व को पहचाने, उसकी श्रद्धा करें, उसकी महिमा लाएं और अनंत काल के लिए सिद्ध बनकर सुखी हो जाएं। ऐसा यह सिद्ध चक्र विधान करने का महात्म्य है, फल है। बाकी तो समय बीता जा रहा है और दौड़ भाग हमारी खत्म नहीं हो रही है। आप सोचो, हम दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। मुझे तो
80 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ऐसे मकान बनवाने के लिए खड़े रहते हुए देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ी दया आती है। 80 वर्ष की उम्र हो गई, मकान बन रहा है, उसको देख रहे हैं ऐसे, या तराई का ठीक से नहीं की। तो ऐसा दुख होता है कि ये कितने साल रहेंगे इसके अंदर। जिस मकान को बनाने के लिए ये जितना अनछना पानी डलवा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सुबह से मंदिर छोड़ के, पूजा छोड़ के यहाँ कारीगरों के पीछे पड़े हैं, तो इस मकान में ये कितने साल रहेंगे। अरे कितने साल की बात जाने दो, घुस भी पाएंगे या नहीं भी घुस पाएंगे। वास्तु से पहले ही चले जाते हैं कितने लोग। और ये टेंशन कर करके इतना तो लोन ले लिया है बेटे ने, कैसे चुकाएगा, इतना तो लोन ले लिया बेटे ने, कैसे चुकाएगा, मकान तो बना रहा है, कैसे चुकाएगा। बेटे की चिंता, लोन की चिंता, मकान की चिंता, चिंता कर करके हम अपना भाव बिगाड़ के चले जाते हैं, और अपना भाव सुधारने के लिए जो मनुष्य जन्म मिला उसकी खबर नहीं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। या हमने अपने जीवन बीतने चला है, अब आयु का कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, ना बच्चे का, ना युवा का, ना वृद्ध का। बोलो किसका भरोसा है आयु? किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए आयु थोड़ी है, अपना कल्याण करना ही श्रेष्ठ है। जगत की व्यवस्थाएं जगत में चलेंगी, आप जिसको बना रहे हो ना, आपके जाते ही बच्चे तोड़ेंगे। दादाजी ने हमारी चलने नहीं दी, हम तो ऐसी टाइल लगवाना चाहते थे, दादाजी बोले वो महंगी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सस्ती टाइल लगवा दी। अब उनके सामने तो तोड़ नहीं सकते थे, अब तो दादाजी गए, आपके जाते ही अल्ट्रेशन होगा मकान का। आपने जो नहीं, ऐसा फर्नीचर तो महंगा पड़ता है, ऐसा ही लगाएंगे बेटा अपन तो। अब आपके सामने बेटे की चली नहीं, बहू की चली नहीं, उन्होंने आपकी मन मार के बनवा लिया आपके सामने, आप खुश रहो करके। जो समझदार थे, इसलिए समझदार नहीं थे वो तो उसी समय नहीं मानते, जो समझदार होते मान लेते, लेकिन वो उनके जाने के बाद अब तो भाई जमाना बदल गया, अब तो बदलना पड़ेगा। तो हम जिसके लिए जीवन खो रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग कहते हैं दौड़े नहीं तो कैसे पार पड़े। अब एक बात बताओ, यदि हम विकलांग होते, मान लो जन्म से विकलांग पैदा होते, कितना दौड़ते। कई लोग जन्म से विकलांग नहीं होते, हमेशा बिस्तर पे लेटे ही रहना पड़ता है, चल नहीं सकते। तो पेट भरता है कि नहीं भरता है? भूखे मरते हैं वो, उनको कोई खिलाता ही नहीं खिलाता है। कोई तो खिलाता है ना, परिवार नहीं खिलाए तो कई सारी सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं बनी हुई हैं, वो खिलाती हैं, वो रखती हैं, वो पालती हैं। जिनके माँ बाप फेंक जाते हैं कचरे के ढेर में, उनको भी लेके लोग पालते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी शादी कराते हैं, सब व्यवस्थाएं हैं ना। तो अगर हम सोचो, आप कल्पना करो, एक सेकंड के लिए कल्पना करो कि यदि हम विकलांग होते तो क्या हमारा पेट नहीं भरता। अच्छा जन्म से नहीं होते, अभी हो जाए, मान लो अभी हो सकता है, अभी यहाँ से मैं जाऊंगा और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मान लो, और पैर टूट गया, और ऐसा टूट गया ठीक ही नहीं हो गए, तो पेट भरेगा नहीं भरेगा? बोलो क्या होगा? नहीं भरेगा। तो पैर सही है इसका मतलब यह है कि मैं फालतू दौड़ता रहूं। पैर सही है इसका मतलब यह है कि इस पैर का दुरुपयोग करूं, कि यहाँ नाम के लिए, वहां मान के लिए, यहाँ सम्मान के लिए भागता ही रहूं, भागता ही रहूं, भागता ही रहूं। ये पैर मिला है, ये सही है, हम चल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज निरर्थक फालतू में यहाँ वहां दौड़ते फिरे। भैया अपने जीवन का अल्पकाल बचा है, इन आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। बोलो फिर क्या क्या देखेंगे हम जब दिखना बंद हो जाएगा? होएगा कि नहीं होएगा बंद? अरे कभी तो होएगा, कम तो होएगा। जब ये आंखें दुखने लग जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, फिर क्या क्या देखेंगे? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या क्या देखेंगे? फिर हर एक की स्टोरी देखेंगे, फिर हर एक का स्टेटस चेक करेंगे, फिर क्या क्या करेंगे बता दो आप मेरे को। तो साहब न्यूज फीड हर एक मिनट में चेक करेंगे, किस किस ने क्या क्या फोटो डाल दिया है, किस किस ने क्या क्या कमेंट किया, वो सब पढ़ेंगे वापस। क्या करेंगे बताओ, क्या क्या करेंगे?
कि फिर तो टारगेटेड हो जाएगा ना, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा कि जो बिल्कुल जरूरी चीज है भैया, बिल्कुल जरूरी चीज है वो देख लो भैया, सब चीज नहीं देख सकते। और फिर बाद में क्या होगा कि वो भी नहीं देख सकते, तो भैया बच्चे कोई बता देंगे कोई जरूरी होगा तो, नहीं तो अब देख ही नहीं सकते, दिखता ही नहीं तो करें क्या। तो ये आंखें सही है और दिख रहा है तो इसका मतलब दुरुपयोग करेंगे, दिन रात देखे ही जाएंगे, रात को 12 बजे भी 2 बजे भी देखे ही जाएंगे। अरे ये आंखें स्वस्थ है, ये कान स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाने सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। जब कानों से सुनाई नहीं देगा फिर क्या क्या सुनेंगे। तो ये इंद्रियां स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुरुपयोग करें, बल्कि हमारा इसका मतलब ये है कि हम सदुपयोग करें। देखो 8 दिन अष्टानिका में तो हमने विधान किया, इस निमित्त से आप और हम सब यहाँ 2-2, 3-3 घंटे 4 घंटे बैठ करके धर्म की आराधना की, और पौन घंटे बीच में आप सबने ये चर्चा भी गुरबाणी की सुनी। लेकिन अष्टानिका पूरी होगी फिर क्या होगा, कल के बाद क्या होगा, कल के बाद क्या होगा बोलो। मतलब कोई आता ही नहीं मंदिर में, कोई आता ही नहीं है, और आता है रोक देके चला जाता है। ये दशा मेरी भी यही दशा है, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। ये तो ठीक है आपने मेरे को यहाँ बिठा दिया कि आप सुनाओ तो मैं सुना रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी दशा तो और आपसे भी गई बीती है क्या। तो सरकारी नौकरी में फंसे हैं, दुनिया भर के सरकार के आदेशों की पालना करनी है, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दौड़ते रहना है सुबह से शाम तक, और कितना सा समय अपने को मिलता है, और वो समय भी अगर अपन ने निरर्थक कर दिया तो फिर हमसे अभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अभी तो टाइम तो 3 ही मिनट बचे हैं, तो बच्चों के लिए कहानी तो नहीं सुनाता हूँ, है ना। देखो एक छंद पढ़ते, एक और छंद पढ़ते, जय माता। एक भी छंद नहीं है, एक छंद पढ़ते। होनहार तुम गुण कथन दीप द्वार नहीं होय, काष्ठ पाम से अनंत नाप सके नहीं होय। होनहार तुम कठिन है, कि हे होनहार सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा होनहार है। हम जगत में ये होनहार बालक है, अगर नंबर ज्यादा आ जाए परीक्षा में, होनहार तो सिद्ध परमात्मा है। हे सिद्ध परमात्मा तुम गुण कथन, तुम्हारे गुणों का कहना जीव द्वार नहीं होए, जीव के द्वारा नहीं हो सकता। हे होनहार सिद्ध परमात्मा आपके गुणों का कथन इस जीव के द्वारा नहीं हो सकता। कि कैसे नहीं हो सकता, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे काष्ठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई। काष्ठ पांव, काष्ठ मतलब लकड़ी, इधर आपके काष्ठ कला मार्ग है, काष्ठ कला मार्ग मतलब घेरादीवाड़ा, वह काष्ठ मतलब लकड़ी की कलाकारी, लकड़ी पे काम होता होगा पहले समय में, अभी भी होता है ना। तो काष्ठ पांव, पांव मतलब पैर, लकड़ी का पैर हो, मतलब जैसे मैंने बात करा पैर टूट गया तो क्या करेंगे। अभी तो वो हमारे जो डॉक्टर पी.के. सेठी हमारे जैन समाज के, तो ये गौरव की बात है। पी.के. सेठी जयपुर के डॉक्टर हैं, जैन समाज, जैन डॉक्टर हैं। उन्होंने एक कृत्रिम पांव का आविष्कार किया, विकलांग लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ, और पूरे भारत में और विदेशों तक उस पांव की वजह से, कृत्रिम पांव की वजह से कितने ही विकलांग लोग बेचारे चल नहीं पाते थे, वो चल पाते, नॉर्मल चल पाते। और वो एक वो नृत्यांगना है ना, कौन जो विकलांग, उसको पैर क्या नाम है, सुधा चंद्रन, वो उसके भी वो कृत्रिम पांव, वो जयपुर फुट, उससे वो पूरा नृत्य कर लेती बढ़िया बढ़िया, वो नृत्यांगना। अब पैर नहीं था, तो पैर की वजह से वो नाच नहीं पाती थी, तो वो पैर जयपुर फुट पी.के. सेठी के बनाया हुआ लगा, तो वो नाच लेती है। तो पी.के. सेठी का नाम आ गया, तो जैन समाज के गौरव है। तो लौकिक दृष्टि से तो उन्होंने हमारे समाज को, धर्म को एक गौरव प्रदान किया ही है, तो उनका भी नाम है। तो
जैसे काष्ठ पांव, लकड़ी के पांव बनते थे पहले, और लकड़ी का वो हाथ तो वो पहले लाठी तो होती है, तो काष्ठ पांव से अनल थल मतलब आग का स्थान हो, आग की युक्त जमीन हो तो नाप सके नहीं कोई उसको नाप नहीं सकता। जैसे पैरों से आप नाप के बता देते हो ना कि ये 4 फरलांग है, 8 फरलांग है, ऐसे नाप के। और अगर वो जमीन पे आग लग रही हो तो आप ना, और आपका पैर लकड़ी का हो तो आप नाप के बता सकते हो? जल जाएगा ना, नाप नहीं सकते हो। इसी प्रकार हम सिद्धों का गुणगान इन रसना इंद्री के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुण अनंत हैं। और वैसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मैं भी सिद्ध परमात्मा बनूं, आप और हम सब सिद्ध परमात्मा बनकर सब जैसे आज यहाँ बैठे हैं साथ में, इसी प्रकार सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी बात